तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 की पूरी स्टोरी हिंदी में। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में स्टीव जॉगिंग कर रहा होता है। एक बंदे को बार बार ओवरटेक करता है, बोलता है ऑन योर लेफ्ट। ये बंदा है सैम विल्सन, एक मिलिट्री पैरा रेस्क्यू। दोनों बातें करते हैं मिलिट्री लाइफ, अनकंफर्टेबल बेड्स और बॉइल्ड फूड के बारे में। यहीं से दोस्ती की शुरुआत होती है, एक सुपर हीरो और एक सोल्जर की। स्टीव अपनी कैचअप लिस्ट अपडेट करता है। मार्विन गाय को सुनने की एडवाइस मिलती है, लेकिन हीरो लाइफ कब रुकती है? ड्यूटी कॉल आती है और कैप को निकलना पड़ता है। नताशा स्टीव को पिक करते हुए मजाक करती है, फॉसिल को उठाने आ गई हूँ। शील्ड का मिशन स्टार्ट होता है। एक शील्ड शिप हाईजैक हो गई है। पायरेट्स और बैट्रॉक ने कंट्रोल ले लिया है। स्टीव मिशन लीड करता है। फ्लर्ट और जोक्स बीच में चलते रहते हैं, लेकिन कैप का फोकस मिशन पर होता है। नो पैराशूट नो प्रॉब्लम। कैप सीधा प्लेन से जंप मार देता है बिना पैराशूट के और पानी में लैंड करके शिप तक पहुंचता है। पायरेट्स की पिटाई करते हुए बिना अलार्म बजने दिए सबको धूल चटा देता है। स्टीव, रमलो और नताशा शिप पर घुस जाते हैं। हॉस्टेजेस को बचाना उनका मेन गोल होता है। नताशा मिशन के बीच फ्लर्ट और फाइट दोनों करती है, लेकिन स्टीव फुल सीरियस होता है। पायरेट्स टेंशन क्रिएट करते हैं, हॉस्टेजेस को मारने की धमकी देते हैं। रमलो चार्जेस सेट करता है इवैक्यूएशन के लिए। नताशा स्टेल्थ में इंजन रूम सिक्योर करती है। स्टीव बैट्रॉक को चेस करता है और एक एपिक 1-on-1 फाइट शुरू होती है, जहां कैप सिर्फ शील्ड नहीं, अपनी फाइटिंग स्किल्स भी दिखाता है। मिशन के बाद स्टीव नताशा से गुस्सा होता है, क्योंकि नताशा बीच मिशन में शील्ड की सीक्रेट इंटेल निकाल रही होती है। बैट्रॉक ग्रेनाड फेंक कर भाग जाता है। हेडक्वार्टर्स वापस आने पर स्टीव निक फ्यूरी से टकराता है। शील्ड पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फ्यूरी स्टीव को एक स्टोरी और एडवाइस देता है और उन्हें नीचे ले जाता है, जहां एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। बड़े बड़े हेली कैरियर्स रेडी हो रहे होते हैं, प्रोजेक्ट इनसाइट, जो दुनिया में किसी भी थ्रेट को प्रीम्प्टिवली मार सकते हैं। स्टीव कहता है फ्रीडम की कीमत है। फ्यूरी और कैप के बीच टेंशन बढ़ जाता है। कैप वहां से निकलकर स्मिथसोनियन जाता है, अपनी पास्ट मेमोरीज और बकल की यादों में खो जाता है। कैप अपनी पुरानी दोस्त पेगी कार्टर से मिलता है, जो अब ओल्ड एज हॉस्पिटल में बेड पर होती है। दोनों इमोशनल रियूनियन शेयर करते हैं। पेगी रिग्रेट और प्राइड एक्सप्रेस करती है और कैप को उम्मीद बनाए रखने को कहती है। फ्यूरी सीक्रेट शील्ड डेटा डिक्रिप्ट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल से ब्लॉक हो जाता है। अलेक्जेंडर पियर स्ट्रिक्टर कंट्रोल की डिमांड करता है। फ्यूरी पियर्स को कन्विंस करता है प्रोजेक्ट इनसाइट डिले करने के लिए, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ रही होती है। स्टीव एक पीटीएसडी सपोर्ट ग्रुप अटेंड करता है, जहां सैम विल्सन वेटरन्स की मदद करता है। दोनों अपनी स्ट्रगल शेयर करते हैं। इसी बीच निक फ्यूरी पर एक डेडली एम्बुश होता है। डिस्गाइज्ड मर्सिनरीज उनकी गाड़ी पर अटैक करते हैं। एडवांस धार गैजेट्स और फाइटिंग स्किल्स के बावजूद फ्यूरी मुश्किल से बच पाता है और एस्केप करता है। फ्यूरी कैप के घर पहुंचता है, उसे वार्न करता है कि शील्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तभी फ्यूरी पर गोली चलती है। शैरॉन कार्टर वहां अपीयर होती है और अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है, एजेंट 13 असाइन्ड टू प्रोटेक्ट यू। स्टीव एक मेटल आर्म वाले डेडली असैसिन को चेस करता है, लेकिन वो असैसिन बच जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स निक फ्यूरी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूरी मर जाता है। नताशा मौन करती है और स्टीव फ्यूरी की फ्लैश ड्राइव को छुपा देता है, क्योंकि शील्ड स्टीव को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लेता है। अलेक्जेंडर पियर्स नताशा की लॉयल्टी को एक्नॉलेज करता है, लेकिन सच छुपा रहता है। पियर्स स्टीव को फ्यूरी का सीक्रेट पास और बैट्रॉक के इंटेरोगेशन दिखाता है। एक मिस्टीरियस पेमेंट और जैकब वीच का नाम कॉन्स्पिरेसी
को और गहरा कर देता है। पियर्स रिवील करता है कि फ्यूरी की मौत बेट्रेयल और सीक्रेट डील्स की वजह से हुई है। स्टीव सच जानने की कसम खाता है, लेकिन शील्ड की स्ट्राइक फोर्सेस उसको घेर लेती हैं। एलिवेटर में स्टीव पर एम्बुश होता है। डजन्स ऑफ स्ट्राइक एजेंट्स कैप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप अनस्टॉपेबल है। एक लेजेंडरी एलिवेटर फाइट होती है। कैप सबको गिरा देता है और एस्केप कर जाता है। कैप्टन कुंजट से लड़ता है और एस्केप कर लेता है। अब वो फौजी बन चुका है। पियर्स मीडिया में कैप को झूठा और देशद्रोही बनाने की कोशिश करता है। नताशा सीक्रेट इंटेल प्रोटेक्ट कर रही होती है, जबकि कैप फ्यूरी की मौत के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनाइंड होता है। नताशा रिवील करती है कि जो असैसिन फ्यूरी को मारने आया था वो विंटर सोल्जर है, एक डेडली घोस्ट असैसिन। स्टीव फ्लैश ड्राइव वापस लाता है और डिसाइड करता है अब मैं इस कॉन्स्पिरेसी को खत्म करके ही रहूंगा। पियर्स प्रोजेक्ट इनसाइट को पुश करता है, जबकि काउंसिल डाउट में होती है। स्टीव और नताशा एक मॉल में जाकर फ्लैश ड्राइव हैक करते हैं। शील्ड उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। रमलो उनके करीब आ जाता है। पब्लिक में नताशा और स्टीव एक दूसरे को किस करके कवर करते हैं। पब्लिक डिस्प्लेस ऑफ अफेक्शन मेक पीपल अनकंफर्टेबल। इस डिस्ट्रैक्शन से वो बच निकलते हैं। कार राइड में नताशा स्टीव को टीज करती है और किसेस और ट्रस्ट पर, और दोनों अपने गार्डेड पास्ट डिस्कस करते हैं। स्टीव कहता है कि मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। नताशा कहती है मैं भी नहीं। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट और सीक्रेट्स का स्ट्रगल चलता रहता है। स्टीव और नताशा एक अबैंडन्ड शील्ड बेस में जाते हैं, जहां उन्हें हिडन रूम्स और पुराने पोर्ट्रेट्स मिलते हैं। वहां वो डॉक्टर जोला का एआई डिस्कवर करते हैं, जो रिवील करता है हाइड्रा अब भी जिंदा है और शील्ड के अंदर घुस चुकी है। डॉक्टर जोला रिवील करता है कि प्रोजेक्ट इनसाइट और एल्गोरिथम हाइड्रा के प्लान का पार्ट है। ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्हें उनकी फ्रीडम से विलिंगली सरेंडर करवाना होगा। इनसाइट हेली कैरियर्स एल्गोरिथम से डिजिटल डेटा एनालाइज करके उन हीरोज और थ्रेट्स को मारेंगे जिनसे हाइड्रा को डेंजर है, इंक्लूडिंग बैनर और स्ट्रेंज। मिसाइल अटैक होता है, लेकिन स्टीव और नताशा बचकर निकलते हैं जब विंटर सोल्जर उनका पीछा करता है। पियर्स अपनी हाउसकीपर को मार देता है ताकि अपनी ट्रैक्स क्लीन कर सके। स्टीव और नताशा सैम विल्सन के पास जाते हैं और शील्ड बिट्रेल और हाइड्रा कॉन्स्पिरेसी पर डिस्कस करते हैं। सैम अपना पैरा रेस्क्यू पास्ट और फैल्कन प्रोजेक्ट रिवील करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सिटवेल एक सीक्रेट मीटिंग करता है सीनेटर स्टर्न के साथ, रिवीलिंग हाइड्रा की अलायंस। सैम, स्टीव और नताशा सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं और एक रूफटॉप शोडाउन होता है, जहां स्टीव गुस्से से कहता है हमने जोला की एल्गोरिथम के बारे में सब बताओ। सिटवेल रिवील करता है कि जोला एल्गोरिथम डिजिटल फुटप्रिंट्स एनालाइज करके हाइड्रा के लिए थ्रेट्स आइडेंटिफाई करता है, जिसे इनसाइट हेली कैरियर्स खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग बैनर और स्ट्रेंज जैसे हीरोज। स्टेक्स अब एक्सट्रीम हाई हो चुके हैं। सिटवेल को ले जा रहे होते हैं, तभी विंटर सोल्जर अटैक कर देता है। सिटी स्ट्रीट्स पे हाई स्पीड चेज होती है। नताशा की एक वॉइस डिकॉय से बचने की कोशिश करती है और शॉक देकर बच जाती है, लेकिन परस्यूट और भी डेडली होता जा रहा है। स्टीव वर्सेस विंटर सोल्जर फाइट होती है और शॉकिंगली रिवील होता है कि विंटर सोल्जर ही है बकी। बकी कंफ्यूज होता है, लेकिन हॉस्टाइल रहता है और वापस भाग जाता है। हाइड्रा स्टीव, नताशा और सैम को कैप्चर कर लेती है, टेंशन पीक पर। बकी के जिंदा रहने का लिंक डॉक्टर जोला के एक्सपेरिमेंट से होता है। नताशा इंजर्ड होती है, लेकिन मारिया हिल उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। तब रिवील होता है निक फ्यूरी जिंदा है। उसने फेक डेथ की प्लान
हाइड्रा को चकमा देने के लिए की थी। हाइड्रा बकी को टॉर्चर और माइंड वाइप करके एक वेपन बना देती, उसकी मेमोरी रीसेट कर देता है। फ्यूरी और टीम डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट इनसाइट को तीनों हेली कैरियर्स को हाईजैक करके हाइड्रा की मास किलिंग रोकनी होगी। स्टीव शील्ड की करप्शन और अपने मिशन की असली कॉस्ट से फेस करता है। स्टीव और बकी के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। स्टीव अपने पुराने दोस्त को रोकने के लिए स्ट्रगल करता है। सैम अर्ज करता है एक्शन लो कैप, वरना देर हो जाएगी। प्रोजेक्ट इनसाइट लॉन्च होने ही वाला होता है। पियर्स वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल को होस्ट करता है और स्टीव, सैम और हिल इन्फिल्ट्रेट करते हैं। स्टीव लाइव ब्रॉडकास्ट में हाइड्रा की इन्फिल्ट्रेशन को एक्सपोज कर देता है। रमलो हेली कैरियर्स लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयल शील्ड एजेंट्स रेजिस्ट करते हैं। हेली कैरियर्स लॉन्च होते हैं। स्टीव और सैम हाइड्रा एजेंट से लड़ते हैं। नताशा का रिवील होता है और वो गेम चेंज कर देती है। सैम जेट से लड़ता है, स्टीव अंदर जाके फाइट करता है। नताशा शील्ड और हाइड्रा के सीक्रेट्स लीक कर देती है। सैम 2 हेलिकैरियर्स गिरा देता है और बकी पायलट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। फ्यूरी वापस आके पियर्स को कन्फ्रंट करता है। अपनी डेड आई से पियर्स की सिक्योरिटी डिसेबल कर देता है। स्टीव पर हाइड्रा की गनफायर होती है, लेकिन बकी उसको एम्बुश कर देता है और हेलिकैरियर से नीचे गिरा देता है। सैम एक विंग लूज करता है, लेकिन सेफली लैंड कर लेता है। स्टीव और बकी हेलिकैरियर पे फाइट करते हैं। नीचे केओस फैलता है। नताशा पियर्स की काउंसिल पे कंट्रोल रिवील करती है, लेकिन पियर्स उन्हें लीथल पेन से धमकाने लगता है। स्टीव टारगेटिंग चिप के कंट्रोल के लिए बकी से लड़ता है। रमलो सैम से लड़ रहा होता है। पीस का एल्गोरिथम मेजर सिटीज को टारगेट कर लेता है। लाखों लोगों की जान खतरे में होती है। स्टीव ओवरराइड करके हेली कैरियर्स को एक दूसरे पर फायर करने पर मजबूर कर देता है। फ्यूरी पियर्स को गोली मार देता है जब नताशा उसके कंट्रोल पिन को डिसेबल कर देती है। पियर्स हेल हाइड्रा बोल के मर जाता है और हेली कैरियर्स क्रैश होकर ट्रिस्केलियन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रमलो डिवास्टेशन में फंस जाता है। सैम फाइट कंटिन्यू रखता है। सैम हेली कैरियर्स से बच निकलता है। नताशा हेली कैरियर्स से उसको रेस्क्यू कर लेती है हेलीकॉप्टर के जरिए। स्टीव बकी के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बकी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूं। बकी अटैक करता है, लेकिन हेजिटेट करता है और स्टीव को नदी से बचकर निकाल लाता है। स्टीव रिकवर होता है। नताशा टेस्टिफाई करके हाइड्रा की पोल खोल देती है। की प्लेयर्स अरेस्ट और स्क्रूटनी फेस करते हैं। नताशा कांग्रेस में बोल्डली डिफेंड करती है कि उन्होंने जो किया वो सही किया। फ्यूरी अपनी आइडेंटिटी इरेज करके स्टीव और सैम से मिलता है। फ्यूचर मिशंस हिंट करता है। नताशा स्टीव को वार्निंग देती है, बकी के पास में मत घुसो। फ्यूरी की सीक्रेट्स एक्सपोज हो चुकी होती है। हाइड्रा लोकी का स्केप्टर और मैक्सिम ऑफ ट्विंस वैंडा और पीट्रो का यूज करने की प्लानिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ बकी क्वाइटली अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को समझने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे ये